जय सच्चिदानंद मित्रों। आज हम गंगा में पाप धुलने के और कब गंगा में धुलते थे कब नहीं धुलते इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और जैसा बाबा ने समझाया वैसा ही आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। बाकी आप भी अपने विचार प्रकट कीजिएगा। कहते हैं कि पहले टाइम में, आज से कई सौ साल पहले, हजारों साल पहले, गांव में रहते थे हम सब लोग। आपको भी सारे लोग गांव से आए हुए हैं। तो गांव में क्या होता था, जोड़ होते थे, जोहड़ बोलते हैं, जोहड़, जिसमें रुका हुआ पानी होता था, है ना। रुका हुआ पानी होता था तो उसमें जब बारिश होती थी तो पानी भर जाता था और पहले का पानी भी रुका रहता था। कच्चे होते थे वो जोड़, उसी में हम अपनी गाय भैंसे नहलाते थे और उसी में लोग नहाते थे। कई तो क्या था कि जो उच्च जाति के लोग थे, अगर कोई कुआं होता भी था तो निम्न जाति वालों को तो वो उसमें कुएं का पानी भी नहीं पीने देते थे, जोड़ का ही पानी बेचारे छान पान के पीते थे। तो क्या होता था कि जैसे उसी में भैंस नहा रही है, उसी में पशु नहा रहे हैं और उसी में लोग नहा रहे हैं। पानी इतना कम होता था कि कुएं का पानी में भी सिर्फ नहाना धोना तो होता नहीं था, पीने के काम आता था। अब क्या हुआ कि वहाँ पे उससे जो है चमड़ी के रोग हो जाते थे, कुछ अपने शरीर में रोग हो जाते थे। तो भागीरथ जी गंगा कहते हैं कि शंकर की जटाओं से, मतलब चोटियों से लेके आए थे, जो पहाड़ों की चोटियाँ थी। और पहाड़ उस टाइम इतने शुद्ध थे कि पहाड़ों पे जड़ी बूटियाँ और ये सब रहा करती थी। और तो कोई गंगा में और कोई चीज़ तो अपवित्र करती नहीं थी गंगा को, क्योंकि शहर थे नहीं और कोई गंदगी वंदगी जाने का मतलब नहीं था। पहाड़ों से क्या था, गंगा आती थी और वो पानी के अंदर जो है जड़ी बूटियाँ भी मिक्स होके आती थी और जड़ी बूटियों का सत्व उसमें रह जाता था। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा, उनको क्या था कि वैज्ञानिक थे वो एक किस्म से, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसको धर्म से थोड़ा जोड़ देते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा कि लोगों में ये कहा, भाई गंगा स्नान कर लो, पाप धुलते हैं। भाई पाप तो धुल ही गए। अगर मेरे को कोई चमड़ी का रोग है या कुछ और दिक्कत है तो मैं जब पवित्र जल में स्नान करूँगा तो पाप का मतलब कोई अंदरूनी पाप नहीं, मन के पाप गंगा नहीं धोती है। गंगा तो शरीर के पाप धोती है। कबीर जी ने लिखा भी है, मतलब नहाने से शरीर के वो रोग ठीक होते हैं और मन की गंगा जो है विचारों को शुद्ध करने से होती है। विचारों की गंगा में डुबकी लगा के और उसको मन को शुद्ध करना होता है। तो ऋषि मुनियों ने वो चीज़ चला दी। लोग इस बहाने कभी कभी जो है मेले लगते थे, तो जो भी आसपास नदी बहती थी, इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सी नदियाँ हैं, 20-30-50 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर पे नदी हो ही जाती है कहीं ना कहीं। तो लोग उसमें नहाते थे। उसमें अब जो है क्या हुआ कि वो प्रथा चल गई। वो प्रथा चल गई तो वहाँ पर क्या हुआ, गंगा के सारे, जब गंगा के किनारे लोग आने लगे तो कुछ हमारे ब्राह्मण परिवारों ने वहाँ पे अपना बसेरा डाल लिया। उनको दो बेनिफिट होते थे, एक तो शुद्ध जल मिलता था नहाने के लिए और पीने के लिए। दूसरा क्या था कि वहाँ पे जो भक्तगण आते थे, धीरे धीरे उन्होंने उस चीज़ को पाखंड में बदल दिया। पाखंड में बदल के लोगों को ये बताना, पाप तुम्हारे दूर होंगे, पूजा करा लो, पाठ करा लो, ये करा लो, वो करा लो, गंगा की आरती कर लो, ये कर लो। तो वो धीरे धीरे सारी चीज़ें दूषित हो गई। और आज तो आप जैसा जानते ही हैं कि गंगा जो है, इतनी गंदगी गंगा में जाती है और जो शुद्ध पानी है नहाने का वो आपके घरों में आता है। तो जब शुद्ध पानी उल्टा हो गया, गंगा में नाले, फैक्ट्रियों का, वो दुनिया भर का सब चीज़ गंगा में जाती है, तो वो तो दूषित हो गई है। और पहाड़ों पे भी क्या है, अब उतनी जड़ी बूटियाँ नहीं रही। तो होता क्या है कि गंगा तो अशुद्ध हो गई है अब, और आपके घरों का जल शुद्ध हो गया है। तो उल्टा अब तो जो है वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि उसमें नहाने से कुछ ना कुछ रोग होते हैं। तो ये तो हो गई आपकी एक वैज्ञानिक तरीके से सोचने का ढंग। सही गलत के लिए आप विचार कर लेना, मेरा ऐसा विचार है, बाबा ने जैसी कृपा करी। तो अब क्या हुआ कि दूसरा है, जैसे एक बार रैदास जी, कुछ लोग गंगा नहाने जा रहे थे
तो रैदास जी जो थे बेचारे, वो तो जूता गांठने का काम करते थे, मीरा के जो गुरु थे। तो कहानी कहती है कि उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? कह रहे गंगा नहाने जा रहे हैं। कह रहे क्यों? तो कहने लगे भाई हमारे गंगा में नहाने से पाप जो है धुल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी कचरियाँ होती थी, कचरियाँ खाने की, वो कड़वी भी होती थी और कुछ मीठी भी होती थी, है ना। तो वो उन्होंने कड़वी कचरी एक उनको दे दी। उन्होंने कहा ये मेरी गंगा में धोला ना, ये मीठी हो जाएगी। तो लोग उनसे कहने लगे कोई कचरी मीठी होती है गंगा में? तो उन्होंने कहा जब मेरी ये कचरी और ककड़ी मीठी नहीं होती गंगा में, तो तुम्हारे पाप कैसे धुल जाएंगे? मतलब उनका संत थे तो उनका समझाने का तरीका था, जो समझे ठीक, ना समझे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो इसी तरह से चीज़ें बदलती रहती हैं समय समय पर, है ना। मलमल धोए शरीर से तो जो है तन का मैल उतरता है। जो नहाने के मलमल के शरीर धोते हैं हम, तो उसका तन का मैल उतरेगा। मन का मैल के लिए तो ज्ञान की गंगा में डुबकी लगानी पड़ती है ना, और वो काफ़ी मेहनत लगती है। तो पानी में डुबकी, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर यात्रा वगैरह का भी हो गया, तो लोगों को रोज़गार मिलने लगा आसपास के लोगों को। तो चलो खैर, इसमें जो है चीज़ें, अब एक बार गुरु नानक देव जी चले गए गंगा पे, तो लोग जो है कुछ सूरज को जल अर्पण कर रहे थे। तो नानक देव जी जैसे मान लो पूर्व की तरफ सूरज निकला हुआ था, तो लोग जल दे रहे थे। तो उन्होंने पूछा नानक देव जी ने क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा सूर्य को जल दे रहे हैं। तो नानक देव जी भी ज्ञानवान व्यक्ति थे और को ब्रह्म ज्ञान हो गया था, तो उन्होंने भी जल लिया और पश्चिम की दिशा में देने लग गए, जल छोड़ने लग गए। तो किसी ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो आप? सूरज तो इधर है। कह रहे नहीं, मैं सूरज को जल नहीं दे रहा, मैं अपने खेतों को जल दे रहा हूँ, खेतों को जल दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा पागल है क्या, तेरा यहाँ का दिया हुआ जल जो है खेतों तक पहुँच जाएगा? तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारा दिया हुआ जल सूर्य को चला जाएगा तो मेरे खेत तो बहुत नज़दीक हैं, सूर्य तो कई लाखों किलोमीटर दूर है और मेरे खेत तो 100, 200, 400 किलोमीटर दूर है। तो ये सब संतों ने कहानियाँ या जो भी किस्से कहे, इनसे कहानी का मर्म समझो। और भैया नहीं तो उलझे हुए तो उलझे रहो, खूब स्नान करो गंगा में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। बाकी जो सत्यता है वो आप भी जानते हो, और जो नहीं जानते हैं वो अगर इसको बात को विचार कर लेंगे तो वो समझ जाएंगे सत्य क्या है ना। अब इस पे एक कहानी और सुन लो। एक व्यक्ति था, वो गंगा में उसने सुन रखा था कि पाप धुलते हैं, तो वो नहाने चला गया और वो गंगा से बाहर आया। गंगा से बाहर आके कहने लगा कि जब चलने लगा तो उसने कहा पूछ तो लूँ, ये गंगा को सारे हम लोग पाप दे के जा रहे हैं, गंगा इन पापों का करती क्या है? तो उसने गंगा से पूछा, गंगा माँ ये जो पाप हम तुझे दे जाते हैं ये क्या करती हो तुम? कह रही कुछ नहीं, मैं समुंदर को भेज देती हूँ, समुंदर में भेज देती हूँ। तो वो व्यक्ति समुंदर के पास गया, है ना। समुंदर से जाके कहा समुंदर देवता, ये जो पाप जो जितने सारे इकट्ठे होते हैं गंगा में लोगों के, ये तुम्हारे पास आ जाते हैं, तुम इनको क्या करते हो? तो समुंदर देवता कहने लगे नहीं, जब गर्मी होती है तो ये सारे पाप जो है भाप बन के मैं बादल को दे देता हूँ, तो बादल को दे देता हूँ। तो व्यक्ति जो है बादल के पास जाता है, बादल से जाके कहता है कि बादल देवता ये जो है जो पाप जो है गंगा ने समुंदर को दिए थे और समुंदर ने भाप बना के आपको दे दिए, इसका आप क्या करते हो? तो उसने कहा मैं कुछ नहीं करता, जो दे के जाता है उन्हीं के ऊपर बारिश बन के बरस जाता हूँ। जो दे के जाता है मेरे को पाप, उन्हीं के घरों में उन्हीं के ऊपर मैं पानी बरस के बच जाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि हमारा दिया हुआ हमारे तक लौट आता है। तो आप अगर गंगा में पाप धो के आते हो तो कोई पाप नहीं धुलते, वो बारिश बन के बादल के थ्रू आपके घरों में बरसेंगे। और जब बरसेंगे ना, तब आप एक ही बात पूछोगे, बस मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, है ना, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो थोड़ा चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, क्योंकि ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुलते हैं। और अब तो गंगा शरीर के पाप धोने लायक भी नहीं रही मेरे हिसाब से। कई जगह बड़ी स्वच्छ है और वहाँ पे आनंद भी आता है। तो ध्यान रखिए। जय सच्चिदानंद, जय श्री राम।